देखो, वैक्सीन को फर्स्ट डिस्कवर किया था, एक तो अपने पेनिसिलिन ने बनाया था, ठीक है। इसके बाद जो स्मॉल पॉक्स की जो वैक्सीन है इसको डिस्कवर किया था एडवर्ड जेनर ने। किसने डिस्कवर किया था? एडवर्ड जेनर ने वैक्सीन डिस्कवर किया था। किसके लिए डिस्कवर किया था? स्मॉल पॉक्स की। कब किया था? 1798 में, मतलब बहुत साल पहले। देखा जाए तो बहुत साल पहले, जब स्मॉल पॉक्स से बहुत सारे लोग की डेथ हो जाती थी, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स से, उसकी वैक्सीन एडवर्ड जेनर ने डिस्कवर्ड की थी। इन आवर चाइल्डहुड यू मस्ट हैव बीन गिवन इंजेक्शन। जब आप छोटे रहते तो आपको बहुत सारे इंजेक्शन लगते हैं, ये भी मैं आपको डिस्कस कर चुकी हूँ। फिर आप इसके बारे में ज़्यादा जानते होंगे पोलियो ड्रॉप्स के बारे में। जब आप 5 साल तक के बच्चे रहते हैं तो आपको 2 बूंद ज़िंदगी की करके पोलियो ड्रॉप्स क्या करते हैं, पिलाई जाती थी। आप उसको पीने जाते थे आपके पेरेंट्स। फिर आपके क्या करते थे, जो फिंगर रहती थी, चीनी उंगली, उसमें आपको क्या करते थे, पेन जैसा स्याही का निशान लगा दिया जाता था, ठीक है। तो वो प्रूफ करता था कि आपने क्या किया है, पोलियो का ड्रॉप ले लिया है। तो एक्चुअल में ये पोलियो का जो ड्रॉप्स होता है वो क्या होता है, एक्चुअल में ये एक वैक्सीन होता है, ठीक है। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बना हुआ क्या होता है, वैक्सीन्स होता है। इसके लिए वर्ल्ड वाइड कैंपेन भी चलाया गया था अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स के लिए और पोलियो के लिए, ठीक है। मतलब पूरी विश्व भर में इसकी वैक्सीन्स को फैला दिया गया था और पूरा ये वैक्सीन का डोज लेना सबके लिए वर्ल्ड वाइड वे, मतलब WHO ने अनिवार्य कर दिया था। नेक्स्ट है आप लोग का माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए हेल्पफुल कैसे होते हैं, तो इंक्रीजिंग इन सॉइल फर्टिलिटी। सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने में भी ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारा हेल्प करते हैं। सम बैक्टीरिया लाइक, आपने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा राइजोबियम के बारे में, ठीक है। तो राइजोबियम जो बैक्टीरिया होता है वो क्या करता है, सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ा देता है। ये मैंने बताया था कि आपके जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन जो है सर्वाधिक ज़्यादा रहता है, एयर में नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा रहती है, ठीक है, 78% तक रहता है। लेकिन जो सॉइल या जो प्लांट होते हैं इसको डायरेक्टली नाइट्रोजन को नहीं ले सकते इन्वायरमेंट से या एयर से डायरेक्टली नाइट्रोजन को नहीं लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसको बायोलॉजिकली क्या करते हैं, नाइट्रोजन को सॉइल में फिक्स करने का काम करते हैं। दीज माइक्रोब्स आर कॉमनली कॉल्ड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर। तो इसमें का एग्जांपल आता है राइजोबियम बैक्टीरिया है जो क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट है आपका क्लीनिंग द इन्वायरमेंट, ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ें भी रहते हैं जो हमारे मतलब इन्वायरमेंट को क्लीन करने का काम करते हैं। तो इसमें भी कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं जो इन्वायरमेंट को क्लीन कैसे क्लीन करते हैं। देखो, वेजिटेबल के वेस्ट हैं, ठीक है, प्लांट के वेस्ट है, फ्रूट वगैरह, जैसे हमने केला खाया उसका छिलका फेंक दे तो वो छिलका क्या होता है, गार्डन या मिट्टी में सड़ जाता है, सड़ने, तो सड़ाने का काम कौन करता है, यही माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, उस फ्रूट को, फूड को, जिसको भी है, सड़ाने का काम करते हैं। वो चीज़ सड़ने के बाद क्या होती है, वापस से सॉइल में मिल जाती है। तो ये डिकम्पोज करने का काम भी कौन करता है, आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं। इट डिकम्पोज एंड गॉट कन्वर्ट टू मैन्योर, और वो खुद को खाद में बदल दिया जाता है। पिछले चैप्टर में भी आप लोगों ने पढ़ा है कि मैन्योर कैसे बनता है, मतलब घर में खाद कैसे बनाते थे। इसी तरीके से हम खाद का भी पढ़े थे। तो ये हमारे क्लीनिंग द इन्वायरमेंट को साफ़ करने में भी क्या करता है, हेल्प करता है। जैसे कि डॉग है, अगर उसकी डेथ हो गई, या कोई काऊ है उसका डेथ हो गया, तो क्या होता है, उसका बॉडी सड़कर वापस मिट्टी में मिल जाता है, मतलब उसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म उग जाते हैं जो उसको सड़ाने में हेल्प करते हैं, और वापस से उसको सॉइल में मिला दिया जाता है। नेक्स्ट आप लोग का मेन पॉइंट है हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर हार्मफुल इन मैनी वेज। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होते हैं और बहुत सारे डिजीज़ जो होते हैं ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स में, बहुत सारे डिजीज़ का रीज़न भी ये हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किस नाम से जाना जाता है, पैथोजेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, जो हम में डिजीज़ फैलाते हैं ऐसे, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पैथोजेंस के नाम से जानते हैं, इनको पैथोजेंस के नाम से जानते हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल फूड, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, फूड को ख़राब करते हैं। क्लॉथिंग एंड लेदर, यहाँ तक लेदर और कपड़े को भी क्या कर देते हैं, ख़राब कर देते हैं, और बहुत सारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ को क्या करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं।
नेक्स्ट देखो, डिजीज़ कजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। पैथोजन एंटर आवर बॉडी थ्रू द एयर वी ब्रेथ, वाटर वी ड्रिंक। देखो पैथोजन का सोर्स क्या होता है, ये डिजीज़ एक्चुअल में हमारे अंदर ये डिजीज़ आता कैसे है। आप लोग इन्फेक्टियस डिजीज़ में भी पढ़े होंगे, इन्फेक्शन फैलता कैसे हमारी बॉडी में। जैसे कि वी ब्रीथ, जब हम एयर से सांस लेते हैं तब एयर के थ्रू आता है। वाटर, अगर वो पानी ख़राब है, जिस पानी को हमने ड्रिंक किया है तो उससे भी आता है। फूड वी ईट, अगर जब कुछ फूड जो लेते हैं उससे भी आता है। नाउअडेज आप लोग देख ही रहे हैं कि कोरोना वायरस से बचने के लिए हम बहुत सारे उपाय करते हैं, मास्क लगाते हैं, बार बार हाथ को साफ़ करते हैं, सैनिटाइज़ करते हैं। तो इस तरीके से भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है हमारे बॉडी के अंदर में एंटर कर जाता है। और इस टाइप के डिजीज़ को क्या बोलते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज़ के नाम से, इन्फेक्टियस डिजीज़, या फिर इसको क्या बोलते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज़। मतलब जैसे मान लो मेरे को सर्दी हुआ है, ठीक है, और मैंने आप लोग मेरे बगल में जस्ट बैठे हो या मेरे सामने बैठे हो और मैं क्लास ले रही हूँ, आपको पढ़ा रही हूँ क्लासरूम में, अगर मैं छींक भी देती हूँ तो मेरा छींक आप तक पहुँचा और आपको भी क्या हो जाता है, वो दूसरे दिन आपको भी सर्दी लग जाएगी। तो इस टाइप के डिजीज़ को क्या बोलते हैं हम लोग, कम्युनिकेबल डिजीज़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज़। जैसे कुछ एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है कम्युनिकेबल डिजीज़ के। कॉलरा है, ठीक है, कॉलरा, कॉमन कोल्ड, सर्दी जो नॉर्मल सर्दी आप लोग को होती है, चिकन पॉक्स होता है, ट्यूबरकुलोसिस होता है, ठीक है, ये सब क्या होता है, कम्युनिकेबल डिजीज़। अगर मेरे को हुआ है तो आपको भी हो जाएगा। वैन अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम कॉमन कोल्ड सिंस फाइन ड्रॉपलेट्स, जैसे इस फाइन ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में क्या होते हैं, 1 पर्सन टू अनदर पर्सन इन्फेक्शन फैलाते हैं। कोरोना वायरस में भी सेम यही है। अगर आप छींक रहे हो तो मतलब आप मास्क का यूज़ इसीलिए करते हो ताकि आप छींक रहे हो तो दूसरे पर्सन तक वो जो है ना जाए। अगर आप खांस भी रहे हो तो दूसरे पर्सन तक वो वायरस जो है ना फैले, ठीक है। तो इस टाइप से हम देखते हैं कि एयर, वाटर और अदर सोर्स के थ्रू ये वायरस या माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो क्या करते हैं, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में एंटर कर जाते हैं। देखो कुछ डिजीज़ क्या होते हैं, बैक्टीरियल नहीं होते, लेकिन क्या होता है, कैरियर्स का काम करते हैं, ठीक है। कैसे काम, जैसे कि मॉस्क्यूटो है। मॉस्क्यूटो में आप लोग देखा होगा, मलेरिया डिजीज़ के नाम से बारे में सुना होगा, जिसमें बहुत सारा क्या होता है, मतलब बहुत ज़्यादा आप लोग को फीवर आता है, हाई फीवर आ जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में चलो पढ़ते हैं। कैरियर्स ऑफ डिजीज़ कजिंग माइक्रोब्स, हाउस फ्लाई इज़ वन सच कैरियर। जैसे आपके घर में मक्खी भी है, वो भी क्या है, आपका कैरियर का काम करती है। द फ्लाई सिट ऑन द गार्बेज एंड एनिमल एक्सक्रीट, ठीक है। तो मक्खी क्या करती है, जो एनिमल एक्सक्रीट जैसे गोबर वगैरह पे या गंदे चीज़ों पे बैठ जाती है, फिर वही मक्खी उठ कर हमारे खाने वगैरह जगह पे भी बैठ जाती है, जिसका तो एनिमल एक्सक्रीट का डिजीज़ भी हमको हो जाता है। पैथोजन स्टिक टू देयर बॉडीज, सम दीज फ्लाइज सिट ऑन अनकवर्ड फूड, दे में ट्रांसफ़र द पैथोजन। तो इस टाइप से कुछ पैथोजन्स क्या होते हैं, इस तरीके से ट्रांसफ़र करते हैं फूड के थ्रू, जैसे, ठीक है। आपने इसके बारे में सुना होगा, अनदर एग्जाम्पल ऑफ कैरियर इज़ द फीमेल एनोफिलीज मॉस्क्यूटो। देखो सभी मॉस्क्यूटो मलेरिया नहीं फैलाते, सिर्फ कौन सा मॉस्क्यूटो आपका मलेरिया फैलाता है, मलेरिया डिजीज़ को, फीमेल एनोफिलीज मॉस्क्यूटो, ठीक है। फीमेल वो मेल नहीं रहता, फीमेल रहता है। फीमेल एनोफिलीज मॉस्क्यूटो ही क्या करता है आप लोग का डिजीज़ फैलाता है। विच कैरीज द पैरासाइट ऑफ मलेरिया, जिसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडियम, ठीक है। ये प्लाज्मोडियम को क्या करता है, कैरी करता है। वो प्लाज्मोडियम जो प्रोटोजोअन्स होते हैं, प्लाज्मोडियम, वो इसके नोक पे रहते हैं, ठीक है, यहाँ पे। तो जैसे ही हमको बाइट करते हैं ना, तो ये प्लाज्मोडियम हमारे ब्लड सेल्स में आ जाता है। फीमेल एनोफिलीज मॉस्क्यूटो जैसे ही हमारी स्किन को काटते हैं, ये प्लाज्मोडियम क्या रहता है, इसकी बॉडी में जो रहता है, स्टमक में रहता है, तो वो डायरेक्टली कहाँ आ जाता है, हमारी बॉडी में एंटर कर जाता है। फीमेल ईडीज़ मॉस्किटोज़ एक्ट एज कैरियर ऑफ डेंगू वायरस। देखो डेंगू का जो वायरस होता है उसको फीमेल ईडीज़, देखो हम ज़्यादातर फीमेल एनोफिलीज मॉस्क्यूटो को जानते हैं, लेकिन डेंगू फैलाने वाला कौन सा मॉस्क्यूटो होता है, ये भी फीमेल एडीज़ मॉस्क्यूटो होता है, ठीक है, जो कि क्या करता है, डेंगू और मलेरिया स्प्रेड करते हैं, फैलाते हैं। All mosquitoes breed in water, hence one should not let water collect anywhere। तो मलेरिया या इससे बचने के लिए क्या करते हैं हम, आसपास ये लोग
मतलब मॉस्किटो जो रहते हैं वो वाटर में, जहाँ पे पानी ज़्यादा जमा होता है ऐसी जगह पे ज़्यादा वो ग्रोथ करते हैं। इसीलिए क्या करते हैं, जैसे कूलर का काम ख़त्म गर्मी के दिनों में तो कूलर को साफ़ करके उसको सूखा करके रखना चाहिए। कोई भी गड्ढे में पानी जमा नहीं होना चाहिए। मान लो आपने टूटा फूटा मग आंगन में रखा तो उस मग में ये देखो कि वहाँ पे पानी भरा तो नहीं है, मतलब पानी वाले जगह को वहाँ से हटा दे। नेक्स्ट देखो टेबल 2.1 में यहाँ देखते हैं ह्यूमन डिजीज़। हम लोग मतलब ह्यूमन डिजीज़ मतलब हम लोग को जो कौन कौन से डिजीज़ होते हैं और कौन सा उसका माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके जिसके कारण कजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसके कारण होता है। जैसे मैं बैक्टीरिया के एक साथ बता रही हूँ पहले, ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। ट्यूबरकुलोसिस भी बैक्टीरिया का कारण होता है जिससे हमको बहुत ज़्यादा खांसी आता है, ये एयर के थ्रू ट्रांसमिट होता है। मिसल्स ये स्किन का डिजीज़ है, ठीक है। मिसल्स मतलब हमारी स्किन बहुत ज़्यादा रेडनेस आ जाती है। सॉरी मैं पहले बैक्टीरिया का बता रही हूँ। ट्यूबरकुलोसिस जो होता है वो बैक्टीरिया से होता है। फिर कॉलरा, ठीक है, कॉलरा फूड पॉइजनिंग से ज़्यादातर ये डिजीज़ होता है। कॉलरा ये भी बैक्टीरिया का डिजीज़ है। टाइफाइड भी होता है। टाइफाइड भी किससे होता है, बैक्टीरियल डिजीज़ है, ठीक है। एक आपका है मलेरिया जो होता है वो प्रोटोजोआ से होता है, ठीक है। कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होता है, तो प्रोटोजोअन्स होते हैं, प्रोटोजोआ से होता है, ठीक है। अब वायरस का देखते हैं। मिसल्स जो होता है छोटी मात्रा, स्मॉल पॉक्स जो आता है, ठीक है। मिसल्स मतलब स्किन हमारा दाने आ जाते हैं, रेडनेस आ जाता है और बहुत ज़्यादा इचिंग होता है, वो मिसल्स वायरस की वजह से होता है। चिकन पॉक्स आप लोग को पता है बड़ी मात्रा जो आती है वो वायरस कजिन डिजीज़ है। पोलियो भी आपका वायरस कजिन डिजीज़ है। और हेपेटाइटिस ए ये जो आपका होता है पीलिया जिसको बोलते हैं, येलो फीवर, ठीक है। ये क्या होता है हेपेटाइटिस ए, इसमें आपको येलो फीवर आता है। इसको पीलिया के नाम से भी जानते हैं। वो डायरेक्ट लीवर में इन्फेक्शन करता है और ये भी वायरस के वजह से होता है, ठीक है। मलेरिया का आप लोग को पता है प्रोटोजोअन्स की वजह से होता है।